हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड। अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं सो यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। और अगर आपको नहीं पता है सो लेट मी टेल यू इन ब्रीफ कि डिमांड इज अ डिजायर, अ विलिंगनेस एंड द एबिलिटी टू बाय समथिंग। जब हमारे पास कुछ एबिलिटी है, हमारी इच्छा है उस चीज को खरीदने की एंड वी आर रेडी टू बाय दैट, तो हम उसको डिमांड कहते हैं, इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। इफ आई जस्ट डिजायर टू बाय समथिंग, आई डिजायर टू बाय द कार, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मेरी इच्छा है, दैट इज नॉट अ डिमांड। जब तक मेरे पास एबिलिटी नहीं है उसको खरीदने की, मैं रेडी नहीं हूँ उस चीज को खरीदने के लिए, तब तक हम उसको फैक्टर डिमांड में काउंट नहीं करते। डिमांड और प्राइस का आपस में नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर हमारी डिमांड बढ़ रही है दैट मीन्स उस चीज का प्राइस कम है, तभी वो बढ़ रही है, एंड द वाइस वर्सा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टाइप्स ऑफ डिमांड। पहला है हमारा जॉइंट डिमांड, ऐसे गुड्स जिनको एक साथ डिमांड किया जाता है, जैसे कार और पेट्रोल एक दूसरे के साथ ही रहते हैं वो, ठीक है। गाड़ी तभी चलेगी जब उसमें पेट्रोल डलेगा, सो इनकी डिमांड साथ में होती है, एक साथ होती है। अगर पेट्रोल किसी रीजन से अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो लोग गाड़ियों की भी डिमांड कम कर देंगे, ठीक है, उसको अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर पेट्रोल की अवेलेबिलिटी बहुत है तो गाड़ियों की भी डिमांड बहुत होगी, ठीक है। सो जॉइंट डिमांड ऐसी राइज होती है जब दो या दो कोई ज्यादा गुड्स को हम आपस में डिमांड करते हैं, जॉइंटली डिमांड करते हैं। और ये हमने कौन से गुड्स में पढ़ा था? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में पढ़ा था। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी ये कहते हैं ऐसे गुड्स जो एक साथ यूज होते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ब्रेड बटर भी आ सकता है इसमें, पेन और इंक भी आ सकता है इसमें। और एक गुड की अवेलेबिलिटी इज नॉट अवेलेबल, तो जो डिमांड है उसके रिलेटेड गुड का, उसके साथ वाले गुड का भी गिर जाता है। अगर इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है पेट्रोल की, तो गाड़ी की भी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव द कॉम्पोजिट डिमांड। कॉम्पोजिट डिमांड तब एग्जिस्ट होती है जब एक गुड के बहुत सारे यूजेस होते हैं। जैसे मिल्क, मिल्क को हम कितने तरीकों से यूज कर सकते हैं, बटर बना सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं। सो ये कॉम्पोजिट डिमांड में आता है। द प्राइस ऑफ सच गुड अफेक्ट द यूजेस, लेकिन इसका प्राइस इफेक्ट करता है इसके यूजेस को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिल्क का प्राइस बहुत बढ़ जाए तो लोग उसको खरीदेंगे तो सही, बिकॉज इट्स अ बेसिक नेसेसिटी। लेकिन लोग क्या करेंगे, उसके यूजेस को सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करेंगे फॉर द ड्रिंकिंग, ठीक है, सिर्फ पीने के लिए उसको यूज करेंगे, फॉर द टी पर्पज के लिए यूज करेंगे। लेकिन अगर मिल्क के प्राइसेस बहुत गिर जाएं तो लोग उसको बहुत ज्यादा डिमांड करेंगे, और उससे ये बाकी मिल्क प्रोडक्ट्स भी बनाएंगे, उसके यूजेस को बढ़ा देंगे। अगर मिल्क की डिमांड, मिल्क का प्राइस कम है तो उसके यूजेस ज्यादा होंगी। अगर मिल्क का प्राइस बहुत बढ़ गया है तो दैट इज ओनली फॉर द रिस्ट्रिक्टेड पर्पस। सो इफ प्राइस फॉल, गुड इज यूज फॉर द मोर पर्पस। अगर प्राइस बहुत बढ़ जाए, इट्स यूज इज रिस्ट्रिक्टेड। जैसे मिल्क और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को भी बहुत पर्पस के लिए यूज करते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो हम उसकी यूज बहुत कम कर देते हैं, वी अवॉइड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट वी हैव द कंपेटिटिव डिमांड। कंपेटिटिव डिमांड में हम कौन से गुड्स की डिमांड करते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड करते हैं, बिकॉज सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसे होते हैं जिनका आपस में कंपटीशन होता है। जैसे कोका कोला और पेप्सी, इनका हमेशा आपस में कंपटीशन रहता है, कंपेटिटिव गुड्स हैं आपस में, ठीक है। और ये सब्स्टिट्यूट भी है। कंपटीशन क्यों है? क्योंकि दोनों एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकते हैं। अगर इसका और इसका आपस में कोई रिलेशन ही ना होता तो इन दोनों में कोई कंपटीशन ही ना होता। अब इन दोनों का आपस में रिलेशन है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकता है, दैट्स व्हाई इनके बीच में कंपटीशन है, ठीक है। competitive demand occur when the different goods compete with each other to satisfy the same want। अगर आपको मार्केट में कोका कोला नहीं मिल रही है तो आप पेप्सी पे शिफ्ट हो जाओगे, पेप्सी नहीं मिल रही तो कोक पे शिफ्ट हो जाओगे, ठीक है। इंक्रीज इन द डिमांड फॉर वन लीड्स टू डिक्रीज इन द डिमांड फॉर अदर। अगर कोक की डिमांड मार्केट में बहुत है, दैट मीन्स पेप्सी की डिमांड नहीं है। अगर पेप्सी की डिमांड बहुत है तो कोक की डिमांड नहीं है। बेसिकली जो हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स करा था वो हमने प्राइस के रिलेशन से करा था, जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। सो लेट मी टेल यू बाय दैट। अगर कोक के प्राइसेस बहुत है तो लोग कोक को खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। लोग क्या करेंगे? पेप्सी को खरीदेंगे। दैट मीन्स पेप्सी की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। कोक के प्राइस बढ़ने से पेप्सी की डिमांड बढ़ रही है, तो मतलब कोक की डिमांड कम हो जाएगी। अगर इसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, और किसकी डिमांड बढ़ जाएगी? पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। आई होप यू गेट इट। इसमें टी और कॉफी का भी एग्जाम्पल आता है, वेरी फेमस एग्जाम्पल। नेक्स्ट वी हैव द डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज है जिसको हम डायरेक्टली डिमांड करते हैं और वी गेट सेटिस्फाइड। फॉर एग्जाम्पल, आपको चिप्स खाना है,
यू गेट टू द शॉप, यू बाय द चिप्स, आपने चिप्स खाए, आपकी डिमांड फुलफिल हो गई। ठीक है। सो डायरेक्ट डिमांड का मतलब है डिमांड फॉर द गुड्स दैट आर डायरेक्टली कंज्यूम टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, जिसमें हमारा फूड आ जाता है, क्लोथ्स आ जाता है, बुक आ जाती है, मतलब जिसकी डिमांड किसी के साथ इन रिलेटेड नहीं है, उसी चीज की हम डिमांड कर रहे हैं, उसको जाके बाय आउट कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और डिमांड इज फुलफिल्ड and we get satisfied. These goods give immediate satisfaction to the consumer and are called the consumption goods. Basically इनको consumption goods भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड का मतलब होता है ऐसी डिमांड जो किसी से आती है, अकेले उसका कोई यूसेज नहीं है, लेकिन उसकी डिमांड किसी के साथ आ रही है। ठीक है। द डिमांड फॉर दीज गुड डिपेंड अपॉन द डिमांड फॉर द फाइनल प्रोडक्ट। लेबर डिमांडेड बिकॉज गुड्स आर डिमांडेड। लेबर की डिमांड तब कर रहे हैं जब हमारी गुड्स की डिमांड है। अगर फैक्ट्री में मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं है, ठीक है, एंड आई एम नॉट मेकिंग एनीथिंग, मैं कुछ चीजों को प्रोड्यूस नहीं कर रही फैक्ट्री में, सिर्फ फैक्ट्री मैंने बना दी है, इंस्टॉल आउट कर दिया, उसमें मशीन को भी इंस्टॉल कर दी, बट अभी मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करी है। मैं सोच रही आई विल स्टार्ट आफ्टर आफ्टर दिस मंथ। तो क्या होगा उस टाइम पे मैं लेबर को डिमांड कर रही हूँ? नो, मेरी फैक्ट्री बंद है, मैं लेबर को क्यों डिमांड करूंगी? जब मैंने गुड की प्रोडक्शन को शुरू करा, उस टाइम पे मैंने लेबर की डिमांड करी, लेबर को बुलाया कि हाँ अब आप प्रोडक्शन शुरू करो, तब मैंने लेबर को डिमांड करा। दैट मीन्स कि अगर मैं कुछ बना रही हूँ, उसके साथ मैं लेबर को यूज कर रही हूँ, सो लेबर की डिमांड किस पे डिपेंड करती है? गुड्स पे। ठीक है। लेट सपोज आईफोन चार्जर, बिकॉज आईफोन इज डिमांडेड। अगर आई एम नॉट बाइंग एन आईफोन, मैं आईफोन नहीं खरीद रही हूँ, मैं उसके चार्जर को क्यों खरीदूंगी? अगर मैं लैपटॉप खरीद रही हूँ, तो मैं लैपटॉप के चार्जर को भी डिमांड करूंगी। अगर मैं लैपटॉप नहीं खरीद रही हूँ, तो मैं उसके चार्जर को क्यों खरीदने जाऊंगी? मतलब लैपटॉप का जो चार्जर है दैट इज डिराइव्ड डिमांड। ठीक है। और फाइनल प्रोडक्ट क्या है मेरा? लैपटॉप। मैंने लैपटॉप को खरीदा, इसीलिए मैंने उसके चार्जर को खरीदा। ठीक है। और डोंट से कि लैपटॉप के साथ उसका चार्जर आता है, जस्ट एन एग्जांपल। सो नेक्स्ट इज द इरेगुलर डिमांड, दैट इज द सीजनल डिमांड। जिस प्रोडक्ट की डिमांड रेगुलर नहीं होती, पूरे साल नहीं होती, ठीक है, सीजनल होती है, जैसे विंटर क्लोथ्स हो गए, जब विंटर्स आएंगी तभी उनकी डिमांड होगी। समर क्लोथ्स हो गए, समर आएगी तो ही उसकी डिमांड होगी। ठीक है। It refers to the demand for the goods that does not occur regularly. It depends upon the season, occasions or special needs. Does not remain constant throughout the year. पूरे साल नहीं रहती। जैसे अम्ब्रेला है, मानसून वेदर में उसकी डिमांड होगी, रेन कोट की भी। क्रैकर्स की फेस्टिवल सीजन के थ्रू होती है, जैसे होली कलर्स आते हैं, उसकी डिमांड होली पे होती है। ठीक है। So next we have the full demand. Full demand का मतलब है refer to the demand for the goods that are necessary. जो goods बहुत necessary है और जिनकी डिमांड हर रोज होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंटली जिनकी डिमांड है और फुल क्वांटिटी में उनकी डिमांड कर रहे हैं। ऐसी नहीं है कि हम उनकी डिमांड वीकली कर रहे हैं, लेकिन 2 महीने के बाद कर रहे हैं, 3 महीने के बाद कर रहे हैं, या सीजनल वाइज डिमांड कर रहे हैं। उनकी डिमांड हम रेगुलरली करते हैं, बिकॉज वो बेसिक नेसेसिटीज में आता है। जैसे राइस, व्हीट, मिल्क, हम मिल्क की डिमांड रोज करेंगे, व्हीट की डिमांड रोज करेंगे, खाना रोज खाते हैं हम, और राइस की भी डिमांड रोज करेंगे। तो ये ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड हम रेगुलरली बेसिस पे करते हैं, ये नहीं कि बहुत कम डिमांड करते हैं, कभी कभी डिमांड करते हैं, ये गुड्स ऐसे नहीं होते हैं। फुल डिमांड मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी पूरी डिमांड है, फुल डिमांड है। नेक्स्ट वी हैव द डिक्लाइनिंग डिमांड। डिक्लाइनिंग का मतलब कम होना, ठीक है, ऐसे चीजों की डिमांड जिसकी जिनके गुड्स की डिमांड धीरे धीरे कम हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल चेंज इन टेस्ट और द फैशन, कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आउटडेटेड हो गए हैं या फैशन में चेंजेस आ गए तो हमने उसकी डिमांड खत्म कर दी हो। नेक्स्ट, ऐसा प्रोडक्ट जिसका बेटर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है मार्केट में, तो हम उस चीज पे शिफ्ट हो जाएंगे और जो पुराना प्रोडक्ट है उसको छोड़ देंगे। सो ऐसे गुड्स जिनकी डिमांड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाती है, प्रोडक्ट बिकम आउटडेटेड। ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स जो आउटडेटेड हो जाते हैं। अब जैसे हर रोज कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, तो हम पुरानी टेक्नोलॉजी को छोड़ते रहते हैं, हम उनको नहीं लेके चलते अपने साथ साथ, हम अपडेट हो जाते हैं। ठीक है। अब चैट जीपीटी आया है तो हम एवरीवन इज यूजिंग द चैट जीपीटी। अब कोई बंदा चैट जीपीटी को ना यूज करता, वो स्टिल कोई वर्ड को ढूंढने के लिए डिक्शनरी को सर्च करता हो, ठीक है, तो वो आउटडेटेड चीजों का ट्रेंड जब निकल जाता है तो हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो इतनी ही है हमारी डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ कोई भी ऐसी टाइप रह गई हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल कमेंट यू देयर।
And till then, subscribe to my channel, and I'll meet you soon in the next video. Thank you so much.